क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक जरूर करें। राजस्थान में एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पांव उस इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने राजू को काटना चाहा तो पीछे से मंगल ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठाकर पास में ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय ठान लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकालना बंद ही कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में जा पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बाहर ढूंढने की बहुत कोशिश की कि दोनों कहीं मिल जाए, परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू पुनः खेत से काम करके लौट रहे थे तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूं। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे थे जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो लड़की रूपी इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशालकाय रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और 10-10 कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था और पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में कभी भी किसी सांप या नाग या नागिन को चोट न पहुंचाए, क्योंकि हमारी यह गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य यह है कि जिस तरह हम महादेव की पूजा करते हैं उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन्हें चोट नहीं पहुंचाने चाहिए। साथ ही में इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सभी महादेव के दीवाने हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।